और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। योगी आदित्यनाथ के उत्तराखंड दौरे का आज दूसरा दिन है। आज अपने छोटे भाई के बेटे के मुंडन संस्कार में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। छोटे भाई महेंद्र सिंह के बेटे का आज मुंडन होना है। अब से थोड़ी ही देर बाद पूजा पाठ की शुरुआत होगी। मुंडन संस्कार के दौरान दोपहर 2 बजे तक पूजा पाठ चलेगी। पूजा पाठ खत्म होने के बाद दोपहर में सामूहिक भोज रखा गया है। सामूहिक भोज में सीएम योगी के सभी रिश्तेदार भी शामिल रहने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ के गांव वाले भी इस भोज में शामिल होंगे। भोज के बाद गांव के रिश्तेदारों से भी योगी आदित्यनाथ मुलाकात करने के लिए पहुंचेंगे। उत्तराखंड के महत्वपूर्ण नेताओं के साथ मिलने जुलने का भी आज योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम है। सीएम योगी आज रात्रि विश्राम भी अपने गांव पंचूर में ही करेंगे। तो 3 दिन का दौरा योगी आदित्यनाथ का और आज उस दौरे का दूसरा दिन। तो लगातार आपको बड़ी खबर दे रहे हैं। सामूहिक भोज में सीएम शामिल होने वाले हैं। सीएम योगी के गांव वाले भी इस भोज में शामिल होंगे और आपको बताएं कि उनके छोटे भाई के बेटे का आज मुंडन संस्कार है, जिसमें शामिल होंगे मुख्यमंत्री। आगे बढ़ते हैं। वहीं सीएम योगी अपने उत्तराखंड दौरे के पहले अपने पैतृक आवास पर कई मेहमानों के साथ दिखे। इस दौरान सीएम योगी के घर पर कई संत और भाजपा नेता भी मौजूद रहे। और आपको बताएं कि सीएम योगी का 3 दिवसीय दौरा है। अपने दौरे पर कल ही सीएम पहुंचे थे और सबसे जरूरी कि वो अपने परिवार वालों से मिले। कई बार उनसे जब सवाल पूछा जाता था कि अपने परिवार से मिलने के लिए कब जाएंगे, क्योंकि कोविड के दरमियान जब उनके पिता की मौत हुई थी उस वक्त भी वो नहीं जा पाए थे। और देखिए अब ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उनके पैतृक गांव की तस्वीरें हैं। कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में गुरु और मां से बढ़कर कुछ नहीं होता। मां और गुरु का स्थान स्वर्ग से भी ऊपर होता है। सनातन धर्म में इसका जिक्र बार बार है। और सीएम योगी ने अपने जीवन के इन दिनों इन दोनों किरदारों पर खूब प्यार लुटाया। एक तरफ जहां उन्होंने धर्म अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण कर उनका सम्मान किया, तो वहीं मां के आंचल में जाकर रात्रि विश्राम किया। हिंदू दर्शन कहता है कि सन्यास की दीक्षा लेने के बाद परिवार की मोह माया से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, लेकिन यही हिंदू दर्शन ये भी कहता है कि एक संतान जब तक जीवित है तब तक अपने गुरुजनों के और माता पिता के प्रति निष्ठावान रहना है। और योगी ने इन दोनों धर्मों को बखूबी निभाया।
ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी गंगा। और हमारे ब्यूरो चीफ लगातार वहां से एक एक अपडेट हमें दे रहे हैं। पंचूर में ही वो मौजूद है और सीधे उन्हीं का रुख करेंगे। वीरेश पांडे हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेश जी, कल से ही आप मौजूद हैं, हर एक तस्वीर हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं। 3 दिन का कार्यक्रम, आज दूसरा दिन, आज पूरे दिन क्या कार्यक्रम योगी आदित्यनाथ के रहने वाले हैं? देखिए, आज उनके छोटे भाई महेंद्र सिंह बिष्ट के बेटे का मुंडन संस्कार है और पहाड़ों में और खासकर पंचूर और पौड़ी गढ़वाल जिले में माना जाता है कि मुंडन संस्कार बहुत ही विधि विधान से होता है। और जब भाई और भतीजे का मुंडन संस्कार हो और भाई जो है और चचा जो है वो महंत हो और पीठाधीश्वर हो, ऐसे समय में वो उपस्थित हो तो उसका रंग कुछ और बढ़ जाता है। 7 बजे से, जी हाँ, सुबह 7 बजे से मुंडन संस्कार की प्रक्रिया विधि विधान से शुरू हो चुकी है। 2 बजे तक चलेगी। 2 बजे के बाद एक सामूहिक भोज का आयोजन किया गया है जिसमें रिश्तेदार होंगे, गांव के लोग होंगे, कुछ स्थानीय नेता होंगे और आसपास के लोग भी होंगे। और साथ ही साथ उसमें मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ अपने गांव के इस कार्यक्रम में सामूहिक भोज में शामिल होंगे। और इस भोज के बाद मिलने जुलने का कार्यक्रम होगा। मिलना गांव के लोगों से, रिश्तेदारों से, आसपास के लोगों से, अपने सहपाठियों से, शिक्षकों से, अपने दोस्तों से और साथ ही साथ दूर दराज से आए हुए रिश्तेदारों से भी उनकी मुलाकात होगी। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं और प्रमुख नेताओं से भी मिलने जुलने का देर शाम तक कार्यक्रम है। रात्रि विश्राम पंचूर में होगा जहां मैं इस समय मौजूद हूं। उसके बाद कल वो यहां से चलेंगे, यमकेश्वर जाएंगे और हेलीकॉप्टर के जरिए वो हरिद्वार चले जाएंगे जहां एक सरकारी कार्यक्रम है और गेस्ट हाउस का आदान प्रदान है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सरकार के बीच में। 2 दिन ये हम कह सकते हैं कि 94 में जब वो दीक्षित हुए, गोरक्ष पीठ में नाथ पंथ में वो दीक्षित हुए महंत अवैधनाथ के द्वारा, उसके बाद से ये पहला अवसर है। जी हाँ, ये पहला अवसर है कि 2 दिन का रात्रि विश्राम योगी आदित्यनाथ का अपने गांव पंचूर में हो रहा है। इसको लेकर बहुत उत्साह तो इस गांव के लोगों में भी है, इस धरती में है। लेकिन आपने एक बात कहा था कि गुरु और मां का कर्ज उतारा नहीं जा सकता है। उस कर्ज को उतारा तो नहीं जा सकता है, लेकिन उसके प्रति अपना एक कर्तव्य बोध होता है, उसे निभाने गुरु और मां के प्रति योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुंचे हैं। और ये भावुक क्षण है इसी वजह से, जब महंत अवैधनाथ की मूर्ति का वो अनावरण कर रहे थे और जब भाषण दे रहे थे, 1 मिनट तक रोए, आंखों से आंसू झरझर तक बह रहा था, रुका नहीं, 1 मिनट तक मौन रहे। उनके पास कोई शब्द नहीं था वो बोल सके, वो ढबढबा गए थे। जब गुरुओं की बात हुई, जिन्होंने पढ़ाया था, जो जीवित गुरु थे, मंच पर मौजूद थे, उनका जब जिक्र हुआ तो उन्होंने कहा कि बहुत ऐसे हैं जो काल कवलित हो गए हैं, बहुत ऐसे हैं जिन्हें मैं आज सम्मानित कर रहा हूं, मेरा ये सौभाग्य है। लेकिन उस समय भी लगभग 1 मिनट रोए। ऐसा क्षण, ऐसा योगी को हमने तो नहीं देखा है, दर्शकों ने भी नहीं देखा होगा। इस तरीके से भावुक, आत्मिक क्षण। और ये पंचूर का गांव और ये पहाड़ों की वादियां, पौड़ी गढ़वाल, मैं भी इसी गांव में रात्रि विश्राम किया हूं। और ये मेरा भी सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ के गांव पंचूर की आबो हवा से मैं भी परिचित हो रहा हूं, मैं भी उसका सानिध्य प्राप्त कर पा रहा हूं, मैं भी पौड़ी गढ़वाल की इस आबो हवा को जान पा रहा हूं। कैसे इस मिट्टी से निकला हुआ संत उत्तर प्रदेश का कर्मयोगी बना है, वो अपनी जन्मभूमि आया है। कर्मयोगी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अपनी मातृभूमि में मौजूद है। और मैं भी और एबीपी गंगा के दर्शकों को बताने के लिए मौजूद हूं कि अपनी आंखों देखा हाल कैसे बयां कर सकता हूं। बहुत अति आरक्षित है, यानी सुरक्षित भी है, जाना भी मना है। और आरक्षित इस लिहाज से है कि मुख्यमंत्री का हर दिन कार्यक्रम आता है, कार्यक्रम में लिखा है आरक्षित।
जी बिल्कुल, हाँ, इसके बिल्कुल, अलावा वीरेश जी, कुछ नहीं हर लिखा एक है। तस्वीर लेकिन पत्रकार कल जो हैं तो सामने आई पत्रकार वो भी की हमने जिज्ञासा होती है, वो देखी। जानकारी जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भावुक हुए वो भी हमने देखा, और आज जब वो अपने परिवार के बीच रहेंगे, मुंडन संस्कार में भी शामिल होंगे, हर एक वो तस्वीर भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेश जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। और आज सीएम योगी अपने गांव में हैं, कल उनका हरिद्वार जाने का भी कार्यक्रम है। आपको बताएं कि 3 दिवसीय ये कार्यक्रम है और 5 मई को सीएम योगी पंचूर से वाया रोड यमकेश्वर पहुंचेंगे। वहां से हेलीकॉप्टर से वो हरिद्वार पहुंचेंगे। बिल्कुल, 5 मई को हरिद्वार में यूपी से उत्तराखंड को मिले भागीरथ होटल का उद्घाटन होगा। आपको ये भी बता दें कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों के बीच परिसंपत्ति बंटवारा हुआ था। और इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने होटल अलकनंदा को उत्तराखंड को सौंप दिया था। उसके बराबर में ही उत्तर प्रदेश सरकार ने भागीरथी होटल का निर्माण कराया। इसी होटल का उद्घाटन 5 मई को होने वाला है। सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथों से इसका उद्घाटन होगा। तो 3 दिवसीय दौरे का कल आखिरी दिन होगा। हरिद्वार में उनका कार्यक्रम है। देखिए, आज तो अपने परिवार के साथ ही वो होंगे, लेकिन कल यानी कि 5 मई को सीएम योगी हरिद्वार पहुंचेंगे। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड दौरे से लौटने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी में भी कई जिलों के दौरे पर रहने वाले हैं। 6 मई को सीएम योगी अयोध्या के दौरे पर रहेंगे, जहां वो अयोध्या में चल रही विकास योजनाओं की समीक्षा करेंगे। और इसके साथ ही रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन पूजन भी करेंगे। इसके अलावा 7 मई को सीएम योगी का झांसी दौरा भी है। यहां वो रात्रि विश्राम करने के बाद 8 मई को ललितपुर में मुरारी बापू के सत्संग में भी शामिल होने वाले हैं। तो आगे का कार्यक्रम उनका क्या है, उत्तराखंड की वापसी के बाद का, वो भी आपको बता रहे हैं। लगातार एक्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। और देखिए, सबसे पहले जब उत्तराखंड से उनकी वापसी होगी तो रामलला के दर्शन करने पहुंचेंगे। इसके बाद झांसी का दौरा है, ललितपुर का दौरा है उनका। और चलिए अब बात केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की, जिन्होंने हरिद्वार में मां गंगा का पूजन किया और गंगा आरती में शामिल हुए। आपको बता दें कि इन दिनों पीयूष गोयल हरिद्वार के दौरे पर हैं। बिल्कुल, और हर की पैड़ी पहुंचकर अक्षय तृतीया के मौके पर गंगा पूजन भी उन्होंने किया। देखिए, तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पीयूष गोयल ने मां गंगा को प्रदूषण मुक्त रखने की शपथ भी ली है। कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और स्थानीय विधायक मदन कौशिक के अलावा कई विधायक और भाजपा के नेता शामिल हुए। हर की पैड़ी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पीयूष गोयल जब पहुंचे थे, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, उस वक्त की ये तस्वीरें हैं। उन्होंने गंगा आरती में हिस्सा लिया। उनके साथ तमाम नेता भी मौजूद थे। मदन कौशिक भी उस वक्त वहां पर पहुंचे थे, परिवार संग हर की पैड़ी पहुंचे थे। और चलिए, इस बीच आपको एक बड़ी खबर दे दें। ललितपुर से बड़ी खबर है। नाबालिग के साथ गैंग रेप का आरोप लगा है। नाबालिग ने 4 लड़कों पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। थाना इंचार्ज पर नाबालिग ने लगाया दुष्कर्म का आरोप। और देखिए, ये ललितपुर से बड़ी जानकारी मिल रही है। नाबालिग ने 4 लड़कों पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। थाना इंचार्ज पर भी नाबालिग ने लगाया दुष्कर्म का आरोप। मामले में पुलिस तफ्तीश जारी है। तहरीर में उन्होंने ये कहा था कि 22 तारीख को उनको कुल 4 लड़के अपने साथ लेकर गए थे और उन्होंने उनके साथ बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद जब वो वापस वाली आई तो उनका ये कहना था कि थाने पर जब उनको लाया गया तो थाना अध्यक्ष ने भी उनके साथ जो है दुष्कर्म किया। इस मामले को संज्ञान में लेकर के पुलिस द्वारा इस पूरे प्रकरण में FIR पंजीकृत की गई है। कुछ 6 लोगों को इसमें नामजद किया गया है। इसमें से एक अभियुक्त को हम लोगों ने पकड़ा है, उससे पूछताछ चल रही है। इसके अलावा बाकी अभियुक्त के लिए भी हम लोगों ने टीमें लगाई हैं, उनकी गिरफ्तारी शीघ्र की जाएगी। थाना इंचार्ज को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है और चूंकि वो एक नामजद अपराधी है तो टीमें गठित कर ली गई हैं, उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। और इसी पर ज्यादा जानकारी देने के लिए शैलेंद्र हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, किस तरीके से इस पूरी वारदात को जब अंजाम दिया गया उसके बाद क्या कार्रवाई अभी तक हुई है? क्या लड़की के परिवार वालों का कहना है, लड़की का क्या कहना है? जी, मैं बता दूं कि ये पाली थाना क्षेत्र का मामला है, जहां एक लड़की को 4 लड़के ले गए थे और यहां से उसे भोपाल ले गए थे और वहां उसे 3 दिन रखने के बाद उसके साथ बलात्कार करते रहे। उसके बाद जब वो उसको थाने में लेकर आए तो उसकी एक मौसी है जो उसको बयान दिलाने के लिए थाने ले गई थी और उसी ने मिलकर थाना अध्यक्ष से दुष्कर्म एक कमरे में ले जाकर करवाया। उसके बाद ये बात का मामला जब खुलासा हुआ, जब
जो चाइल्ड लाइन NGO थी उसके लिए इस लड़की को सौंपा गया, तो उसने काउंसलिंग के दौरान ये पूरी बात बताई और ये पूरे मामले का जब खुलासा हुआ। इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस अधीक्षक ने क्योंकि जो थाना तिलकधारी सरोज उन पर कार्रवाई करते हुए उन्हें वो जबकि भाग गए हैं, एक को गिरफ्तार किया गया है, 6 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। ठीक है शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे। यूपी में तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट अब तेज हो गई है। दरअसल शिवपाल यादव लगातार अखिलेश पर बिना नाम लिए जुबानी हमले पर लगे हुए हैं। शिवपाल ने अखिलेश को लेकर बिना नाम लिए कई ट्वीट भी किए हैं। वहीं दूसरी तरफ आजम खान के समर्थन में कई नेता अखिलेश के खिलाफ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी बीच AIMIM की तरफ से भी नजरें आजम खान की तरफ ही हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर अब आजम खान क्या करेंगे और शिवपाल यादव का अगला कदम क्या होगा। और वहीं आज सपा नेता आजम खान की जमानत अर्जी पर सुनवाई होने वाली है। आजम खान की जमानत अर्जी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होगी, तो अहम दिन आज आजम खान के लिए है गुंजन। बिल्कुल, सुनवाई दोपहर के वक्त जस्टिस राहुल चतुर्वेदी की सिंगल बेंच में होनी है। आजम खान जिस इकलौते मुकदमे में जेल में बंद है, उस मामले में उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने पिछले 4 दिसंबर को अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था। और हाईकोर्ट का फैसला आने से पहले ही पिछले हफ्ते यूपी सरकार ने इस मामले में कुछ नए तथ्य पेश करने के लिए फिर से सुनवाई किए जाने की मांग की थी और जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया था और सुनवाई के लिए 4 मई की तारीख तय की गई थी। तो देखिए आज अहम दिन है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख क्या होता है ये देखना होगा। कोर्ट ने आजम को लेकर फैसला सुरक्षित रखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर भदोही से मिल रही है। ट्रक की चपेट में आने से 2 लोगों की जान चली गई है। हादसे में एक शख्स के घायल होने की भी खबर है। एक सिपाही और एक शख्स की जान चली गई है। CO ऑफिस ज्ञानपुर में तैनात मृतक सिपाही ट्रक ड्राइवर को पुलिस ने अब हिरासत में ले लिया है। पूछताछ उससे की जा रही है। ज्ञानपुर कोतवाली के पुलिस लाइन के सामने की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो एक सिपाही और एक शख्स की इस हादसे में जान चली गई है। 2 लोगों की जान गई है इस पूरे हादसे में। CO ऑफिस ज्ञानपुर में मृतक सिपाही तैनात था, ये बताया जा रहा है। चले खबरों में आगे बढ़ते हैं। रायबरेली में बिजली चोरी की शिकायत पर छापा मारने पहुंची टीम को मिल मालिक ने कैंप में घंटों रोके रखा। मिल मालिक ने शिकायतकर्ता का नाम बताने और छेड़छाड़ किए गए मीटर को न ले जाने की शर्त पर ही उन्हें जाने देने की शर्त रखी। DM को जैसे ही इसकी जानकारी लगी तो फौरन ही पुलिस को भेज दिया गया और उसके बाद बिजली विभाग के कर्मचारियों को बाहर निकाला गया। बताया ये जा रहा है कि राइस मिल भाजपा नेता और पूर्व विधायक की है। प्रशासन ने मामले में कार्रवाई की बात कही है, तो पूर्व विधायक का नाम इसमें शामिल है। रायबरेली में बिजली विभाग की टीम की तरफ से आरोप लगे हैं। और अब खबर गाजियाबाद से है, जहां मोदी नगर इलाके में हंगामे की तस्वीरें सामने आई है। यहां शिवपुरी कॉलोनी में 2 पक्षों के झगड़े के बाद जमकर हंगामा हुआ और जाम लगने की कोशिश भी की गई। हंगामा इस कदर हुआ कि पुलिस को शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा। और ये देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, 2 पक्षों में झगड़े के बाद ये हंगामा हो गया। जाम लगने पर पुलिस वहां पर पहुंची, बल का प्रयोग करना पड़ा। किसी बात को लेकर ये विवाद हुआ था, लेकिन विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि जाम लगाने तक की कोशिश की गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि मौके पर कितने लोग मौजूद हैं। हालांकि पुलिस की टीम को जैसे ही सूचना मिली, पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मामले को शांत करवाया गया। और अब BHU में इफ्तार पार्टी के विरोध में छात्रों ने कुलपति आवास के सामने परशुराम जयंती मनाई। और वहीं इफ्तार पार्टी में जाने वाले BHU कुलपति का पुतला फूंककर विरोध जताया गया है। ये विरोध का क्रम लगातार जारी है और आपको बताएं कि छात्रों के विरोध के दौरान सुरक्षा कर्मियों से भारी धक्का मुक्की हुई है। BHU कैंपस में आक्रोश जारी है। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें ताजा तस्वीरें हैं। इफ्तार पार्टी के बाद से लगातार विरोध जाहिर किया जा रहा है। BHU में इफ्तार पार्टी का विरोध हुआ और अभी भी छात्र लगे हुए हैं। कुलपति के खिलाफ उनकी नाराजगी है। देखिए किस तरीके से कुलपति का पुतला फूंका गया और नाराजगी जाहिर की गई।
और अब खबर बहराइच से है, जहां बहराइच के बलरामपुर हाईवे पर स्थित राइस ब्रांड मिल में आग लगने से हड़कंप की स्थिति हो गई। बिल्कुल भीषण आग की भयावहता इस कदर थी कि देखते ही देखते पूरा गोदाम धुंधु कर जलने लगा और मौके पर पहुंची दमकल की 5 गाड़ियों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग के तांडव के सामने दमकल की गाड़ियों का पानी नाकाफी साबित होने लगा। आग बुझी या नहीं बुझी ये अब तक साफ नहीं है। तो आग पर काबू पाया जा सका है कि नहीं ये अपडेट अभी नहीं है, लेकिन आपको बताएं कि राइस मिल में भीषण आग लगी थी। और इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, फिरोजाबाद में पति ने पत्नी की हत्या कर दी है। पति ने महिला की चाकू से गोदकर हत्या की। वारदात के बाद पुलिस ने आरोपी पति को भी गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, फिरोजाबाद में एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या की है। पति ने महिला की चाकू से गोदकर हत्या की, जिसके बाद पति पुलिस की गिरफ्त में है।